सौरभ के सामने खुली किताब से निकलते दृश्य उसकी सांसें थाम रहे थे। आत्मनगर के लोगों का विनाश और राजा की आत्मा को कालपुरुष द्वारा निगलते हुए देखना किसी भयावह सपने जैसा था। उसकी आंखों के सामने केवल अंधकार और दर्द ही नजर आ रहा था। किताब से निकल रही शाब्दिक ध्वनियों ने उसकी चेतना को जकड़ लिया था, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी आत्मा को कैद कर लिया हो। उसकी आंखें किताब के पन्नों पर ही जमी थीं। उसने देखा कि आत्मनगर के विनाश के बाद राजा ने अपनी आत्मा को अमर बनाने के लिए एक खतरनाक सौदा किया था। उस सौदे में कालपुरुष नामक शक्ति ने उसकी आत्मा को एक जाल में बांध दिया था। राजा को यह विश्वास था कि वह अमर हो जाएगा, लेकिन सौदा उसे अमरता की बजाय अनंत पीड़ा में धकेल चुका था। सौरभ को समझ आ गया कि यह कालपुरुष वही दानवी शक्ति है जिसने आत्मनगर को अपनी घातक ऊर्जा से घेर रखा है। इस श्राप का असर राजा के अलावा उन सभी लोगों पर हुआ जो आत्मनगर में रह रहे थे, और जो भी इस जगह आया वह इस श्राप के शिकंजे में फंस गया। सौरभ ने किताब बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने इसे छोड़ा, जिसने आत्मनगर को अपनी घातक ऊर्जा से घेर रखा है। इस श्राप का असर राजा के अलावा उन सभी लोगों पर हुआ जो आत्मनगर में रह रहे थे, और जो भी इस जगह आया वह इस श्राप के शिकंजे में फंस गया। सौरभ ने किताब बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने इसे छोड़ा, उसे लगा कि अब उसकी आत्मा को भी यह कालपुरुष निगल जाएगा। तुम मेरी दुनिया में हो। छाया की भयानक आवाज गूंज उठी। तुम्हारा यहाँ आना मेरी योजना का हिस्सा था। अब तुम भी मेरे शिकार हो। सौरभ को ऐसा महसूस हुआ कि वह अपने ही शरीर में कैद हो गया है। उसकी आत्मा को खींचने वाली ताकत लगातार मजबूत हो रही थी। तभी अचानक उसकी जेब में रखी एक छोटी सी मूर्ति से हल्की रोशनी फूटने लगी। यह वही मूर्ति थी जिसे उसने रास्ते में उस बूढ़े साधु से खरीदा था। साधु ने कहा था कि यह मूर्ति बुराई से रक्षा कर सकती है, लेकिन सौरभ ने तब इसे मजाक समझा था। मूर्ति की रोशनी जैसे ही छाया के ऊपर पड़ी, वह छाया कुछ क्षणों के लिए पीछे हट गई। सौरभ को थोड़ी राहत मिली। उसने समझा कि यह मूर्ति ही उसकी अंतिम उम्मीद है। उसने मूर्ति को मजबूती से पकड़ा और सुरंग के बाहर भागने की कोशिश करने लगा। सुरंग के बाहर निकलने के रास्ते में उसे फिर से वही डरावनी आवाजें सुनाई दीं जो उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन मूर्ति की रोशनी से वह आवाजें भी धीरे धीरे मंद पड़ने लगीं। सौरभ तेजी से सुरंग से बाहर निकल गया और मंदिर के बाहर आकर गिर पड़ा। मंदिर के बाहर का वातावरण और भी भयानक हो चुका था। चारों ओर अंधकार फैला हुआ था और आसमान में बिजली कड़क रही थी। हवा में कुछ ऐसा था जो अनहोनी का संकेत दे रहा था। सौरभ ने देखा कि मंदिर के बाहर वही छाया उसका पीछा कर रही थी। अब यह छाया और भी विशाल हो गई थी, और उसकी आंखों में केवल मौत का संदेश था। सौरभ के पास अब केवल एक ही रास्ता था, उसे इस छाया का सामना करना था। उसने मूर्ति को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया और छाया की ओर देखा। छाया ने उसे घेर लिया और उसके चारों ओर हवाएं तेजी से चलने लगीं। छाया की आवाज गूंज उठी, तुम मुझसे नहीं बच सकते। यह स्थान मेरा है। तुम अब मेरी आत्माओं में से एक हो जाओगे। सौरभ ने हिम्मत जुटाई और मूर्ति को छाया की ओर बढ़ाया। मूर्ति से निकल रही रोशनी पहले से भी तेज हो गई थी, और अब वह रोशनी पूरी छाया पर छा रही थी। छाया की चीखों से पूरा वातावरण गूंज उठा, लेकिन सौरभ ने हार नहीं मानी। वह लगातार मूर्ति को छाया की ओर बढ़ाता, और अंततः छाया कमजोर पड़ने लगी। लेकिन छाया इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपनी पूरी शक्ति सौरभ की ओर केंद्रित कर दी। सौरभ के हाथ कांपने लगे और उसकी ताकत धीरे धीरे कम हो रही थी। लेकिन तभी उसे उस साधु की बातें याद आईं, जिसने कहा था कि जब भी तुम बुराई के सामने खड़े हो, अपनी आत्मा की शक्ति को मत भूलना। सौरभ ने अपनी पूरी मानसिक शक्ति को केंद्रित किया और एक जोरदार चीख के साथ मूर्ति को छाया के केंद्र में फेंक दिया। मूर्ति से तेज रोशनी निकली और पूरी छाया जलकर राख हो गई। छाया के साथ ही सारी भयावह आवाजें और घटनाएं भी समाप्त हो गईं। आसमान धीरे धीरे साफ होने लगा और आत्मनगर के खंडहरों में छाया का आतंक समाप्त हो गया। सौरभ ने थकान से भरकर जमीन पर बैठ गया। उसकी सांसें अब धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं
और उसे यकीन हो गया था कि वह इस श्राप से बच चुका है। वह मंदिर से बाहर निकला और सूरज की पहली किरणों का स्वागत किया। आत्मनगर अब वीरान था, लेकिन उसे यकीन था कि अब यहाँ किसी और को वह भयानक अनुभव नहीं होगा जो उसने देखा था। उसने अपनी गाड़ी की ओर कदम बढ़ाए और वहां से निकलने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी का दरवाजा खोला, उसे अपनी जेब में रखी मूर्ति की हल्की सी ध्वनि सुनाई दी। उसने मूर्ति को बाहर निकाला और उसकी आंखों में एक पल के लिए डर लौट आया। मूर्ति अब भी गर्म थी और उसके अंदर कुछ ऐसा था जो यह बता रहा था कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।